हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। देखिए, आज हम जो लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम है जो 10 मई को होने वाला है राजस्थान के अंदर, उसमें केमिस्ट्री से रिलेटेड जो टॉपिक है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले एस ब्लॉक के बारे में देखते हैं। एस ब्लॉक के अंदर हम देखते हैं कि कौन कौन से तत्व एस ब्लॉक के अंदर आते हैं। तो जैसे आपको दिखाया गया है, वर्ग फर्स्ट है, इसके अंदर आपका है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये आते हैं। इनको क्षारीय धातुएं बोला जाता है। ठीक है, क्षारीय धातु इनको बोलते हैं। और सेकंड एक वर्ग के अंदर जो धातुएं आती हैं इनको क्षारीय मर्द धातुएं बोलते हैं। उनमें कौन कौन सी धातु हैं? तो बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है और रेडियम है। ठीक है, देखिए, इनके साथ साथ आपको इनकी परमाणु संख्या भी याद रखनी है। जैसे हाइड्रोजन की जो परमाणु संख्या है वो 1 है, लिथियम की 3 है, सोडियम की 11 है, पोटेशियम की 19 है, रुबिडियम की जो परमाणु संख्या है वो 37 है, सीजियम की है वो 55 है और फ्रांसियम की 87 है। वैसे ही क्षारीय धातुओं में अगर मैं बात करूं तो देखिए, बेरिलियम की जो है परमाणु संख्या है वो 4 है, मैग्नीशियम की 12 है और कैल्शियम की 20 है, स्ट्रोंशियम की 38 है और बेरियम की 56 है और रुबिडियम की 88 है। तो आपको ऐसे याद रखना क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में वो परमाणु संख्या भी पूछ लेता है। कौन कौन से तत्व हैं एस ब्लॉक के अंदर? तो एस ब्लॉक के अंदर मैं बात करूँ तो कुल 12 तत्व माने गए हैं, लेकिन इसमें हाइड्रोजन तत्व ऐसा है जिसको आवर्त सारणी के अंदर इसको आवारा तत्व कहा जाता है। क्योंकि इसको आवारा तत्व किस लिए कहा जाता है? क्योंकि आवर्त सारणी में इसकी स्थिति निश्चित नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको आवारा तत्व कहा जाता है। किसको? हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन को हम एस ब्लॉक के तत्वों में काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो एस ब्लॉक के तत्वों की मैं बात करूं तो एस ब्लॉक के कुल तत्व 12 हैं। ठीक है, और गुणों के आधार पर एस ब्लॉक के कुल तत्व कितने हैं? 12 हैं। लेकिन अगर स्थिति के आधार पर बात करें, स्थिति के आधार पर क्या होगा? हाइड्रोजन को भी हम काउंट करते हैं क्योंकि इसको एस ब्लॉक के जो वर्ग है उसी में रखा गया है। तो स्थिति के आधार पर कितने होंगे? 13 होंगे। ठीक है, और अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इनकी संख्या है वो कितनी होगी? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इनकी संख्या 14 है। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज और याद रखिएगा, इनको एस ब्लॉक के तत्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है वो एस कक्षक में जाता है, इसलिए इनको एस ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। ठीक है, IA जो वर्ग है इसमें जो धातुएं होती है उनको क्षारीय धातुएं कहते हैं। कौन कौन सी? आपको पता है कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम है। और सेकंड A वर्ग की धातुएं उनको क्षारीय मर्द धातुएं कहा जाता है, जिनमें कौन कौन सी धातुएं हैं आपको बताया? बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है और रुबिडियम है। देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी है उसके वर्गीकरण का जो मूल आधार है वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो काफी बार एग्जाम में आया क्वेश्चन है, तो इसको आप इसको याद रखिएगा। और क्षारीय धातुओं का सामान्य जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा क्षार धातुओं का वो NS1 होता है। ठीक है, काफी बार एग्जाम में आता है, सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और क्षारीय मर्दा धातुओं का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो NS2 होता है। ठीक है, देखिए, अब एस ब्लॉक के तत्वों को हम कैसे पहचानेंगे? क्या कुछ इनके फीचर्स भी होते हैं कि जिनको देख कर हम पहचान सकते हैं भाई ये एस ब्लॉक के तत्व हैं? तो बिल्कुल, एस ब्लॉक के तत्व क्या करते हैं? ज्वाला परीक्षण देते हैं, यानी जलने पर वो क्या करते हैं? कलर देते हैं वो। ठीक है, इनका प्रयोग हम पटाखों वगैरह के अंदर करते हैं। त्योहार में हम जैसे दीपावली पे या किसी फेस्टिवल में हम पटाखे चलाते हैं, तो वहाँ पर जो पटाखे होते हैं उनमें एस ब्लॉक के तत्वों का ही यूज किया जाता है। तो एस ब्लॉक के तत्व जैसे सोडियम है जलने पर वो पीली रंग की ज्वाला देता है। लिथियम है वो नीले रंग की देता है। ऐसे ही बेरिलियम है वो हरे रंग की देगा। पोटेशियम है वो बैंगनी रंग की। स्ट्रोंशियम है वो स्ट्रॉन्ग रेड। ठीक है, और कैल्शियम है वो ईट जैसा लाल कलर देगा। ठीक है, देखिए, 2 ऐसे तत्व हैं इस ब्लॉक के अंदर जो कोई भी ज्वाला परीक्षण टेस्ट नहीं देते, यानी जो जलने पर कोई भी कलर नहीं देते हैं। वो कौन कौन से हैं? बेरिलियम और मैग्नीशियम है, इनको याद रखिएगा आप। ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम तत्व है वो पादपों की पत्तियों में पाया जाता है हरित लवक के रूप में, तो इसको याद रखिएगा आप।
अभी देखिए कुछ तत्व ऐसे भी हैं जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। वो कौन कौन से हैं जो एस ब्लॉक के तत्व हैं? तो सीजियम हो गया, फ्रांसियम हो गया, बेरियम हो गया और रेडियम हो गया। ये सब क्या होता है? रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। ठीक है, जैसे हमें पता है कि बेरियम सल्फेट का प्रयोग हम करते हैं, जब हम एक्सरे करते हैं तो वहां पर हम इसको करते हैं, यूज करते हैं। एस ब्लॉक के तत्वों का उपयोग पटाखों के निर्माण में किया जाता है, क्योंकि ये ज्वाला परीक्षण के दौरान भिन्न भिन्न रंगों की ज्वाला देते हैं। अब देखिए एक बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि लिथियम व सोडियम को केरोसिन के तेल में रखा जाता है। वो क्वेश्चन पूछ लेगा आपको, लिथियम व केरोसिन को कहाँ रखा जाता है। ठीक है, तो इनको केरोसिन के तेल में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये अत्यधिक सक्रिय धातुएं हैं, जिनको खुला रखने पर यानी पर्यावरण के अंदर रखने पर ये आग पकड़ लेती हैं अपने आप। ठीक है, तो आप इनको याद रखिए।